हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में बम्पर बढ़ोतरी के सरकार के द्वारा दिए आदेश के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए पारित आदेश पर रोक लगाते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया है। 3 साल पहले जो नया वेतन देने का आदेश जारी किया गया था उसे रोक दिया गया है। अदालत ने कहा कि अगर इसे तुरंत लागू नहीं किया गया तो राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को खुशखबरी दी है। उनकी न्यूनतम मासिक वेतन को दोगुने से भी अधिक बढ़ा दिया है। दोस्तों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी में बढ़ोतरी हुई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम मासिक वेतन पहले 10,000 था, जिसे बढ़ाकर सीधे 24,800 कर दिया गया है। वहीं आंगनवाड़ी सहायिका का वेतन 5,500 से बढ़ाकर 20,300 कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही जिम्मेदारियों के मुकाबले अब तक दिए जाने वाला वेतन बेहद कम था, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रही थी। हाई कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी बताया है। दोस्तों, हाई कोर्ट के फैसले से एरियस का लाभ भी मिलेगा। आंगनवाड़ी वर्करों को राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम सैलरी दी जाए। आदेश के मुताबिक कार्यकर्ताओं को नया वेतन 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और उन्हें पिछले 5 महीने का एरियस भी मिलेगा। हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य के करीब 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। दोस्तों, अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जीवन निर्वाहन योग्य वेतन देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश पूरे गुजरात राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्र पर लागू होगा और इसके लिए किसी भी कार्यकर्ता को अलग से याचिका दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, एक और बड़ी बात जो इस फैसले से जुड़ी है, अब इन महिलाओं को मानदेय की जगह न्यूनतम वेतन मिलेगा। इसका मतलब है कि अब सरकार इन्हें कर्मचारियों की तरह ट्रीट करेगी, न कि सिर्फ सेवाभावी कार्यकर्ता के तौर पर। अब इस बदलाव से इन्हें भविष्य में भी अन्य सरकारी लाभ, पेंशन या डीए जैसी सुविधाएं मिलने की राह खुलेगी। दोस्तों, इस फैसले से हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह आदेश सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने याचिका दायर की थी, बल्कि पूरे राज्य की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं पर समान रूप से लागू होगा। यानी अब किसी भी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सभी को यह फायदा अपने आप मिलेगा। कानूनी जानकार मानते हैं कि यह फैसला सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि देश भर के आंगनवाड़ी कर्मचारी के लिए एक मिसाल बन सकता है। सालों से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही इन महिलाओं के लिए यह फैसला उम्मीद की नई किरण बनकर आया है। अगर अन्य राज्यों की सरकार और हाई कोर्ट भी यही रास्ता अपनाते हैं तो लाखों महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है। अब बॉल सरकार के पाले में है। कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सरकार को फील्डिंग से लेकर बजट एलोकेशन तक कई कदम उठाने होंगे, लेकिन एक बात तो साफ है, यह फैसला इन महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं देगा बल्कि उनके आत्मविश्वास या आत्मसम्मान को भी नई पहचान देगा। दोस्तों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका जो सालों से मेहनत करती आ रही हैं,
अब उन्हें सिर्फ भाईचारे के नाम पर काम नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें एक सम्मानजनक वेतन और सरकारी कर्मचारी जैसा दर्जा मिलेगा और यह असली बदलाव है जिसकी ये महिलाएं सालों से हकदार थी। गुजरात हाई कोर्ट का यह फैसला निश्चय ही एक गेम चेंजर है। इससे न सिर्फ आंगनवाड़ी कर्मचारियों की जिंदगी में बड़ा सुधार आएगा बल्कि इससे एक संदेश भी जाएगा कि हर मेहनतकश महिलाओं को उसका हक मिलना चाहिए, चाहे वो शहर की बड़े ऑफिस में काम करे या गांव के किसी आंगनवाड़ी केंद्र में। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, इसी तरह की जानकारी चाहते हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।